अस्सलाम वालेकुम। वेल हेलो गाइस, इट्स मी बैक, इट्स योर चैट बॉक्स। आज हम जिस फिल्म के साथ आए हैं उस फिल्म का पोस्टर आपके सामने है। द फिल्म नेम विक्रम। विक्रम ये एक मिस्ट्री फिल्म है और बहुत रोलर कोस्टर राइड है और एक अमेजिंग फिल्म है। आफ्टर सो मैनी फिल्म्स एंड सच अ लॉन्ग टाइम एक अच्छी फिल्म देखने को मिली जिसका बहुत मज़ा आया। ठीक है, अब मैं इस फ़िल्म के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसकी मेन जो कास्ट है उसके अंदर सबसे पहले हैं मिस्टर कमाल हसन। कमाल हसन जो हैं वो पोस्टर में आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इनको मैं आप इस तरह बताता हूँ कि जो करंट एरा है या जो आजकल के लोग हैं वो जानते होंगे श्रुति हसन को। श्रुति हसन, अब वो किसके अंदर थी? वो प्रिंस मूवी के अंदर थी। और बल्कि नहीं, प्रिंस मूवी में नहीं थी, रमैया वस्ता मैया के अंदर थी और गब्बर इस पैक में थी। वो इनकी हैं बेटी साहबजादी। ठीक है, ये हैं कमाल हसन। इनकी जो बैक डेज के अंदर मैंने एक फ़िल्म देखी थी बहुत, व्हेन आई वाज अ किड। मैंने अपने चाइल्डहुड में या टीन एज के अंदर मैंने देखी थी इनकी एक फ़िल्म चाची 420। उसके अंदर ये एक जो है वो तब्बो इनकी जो है वो अपोजिट होती हैं और ये बेबी सिटर का रोल करते हैं उसके अंदर, जब वो फीमेल करेक्टर के अंदर होती हैं। फिर एक मैंने बिल्कुल अपनी अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक फ़िल्म देखी थी इनकी, हिंदुस्तान के नाम से। ये उसके अंदर एक फ्रीडम फाइटर होती हैं, बूढ़े हो जाती हैं और फिर इन्हीं का बेटा सेम इन्हीं की शक्ल का होता है और वो करप्शन। खैर, वो फिल्म है हिंदुस्तान या हिंदुस्तानी के नाम से। तो वो एक अलग स्टोरी है, अभी हम इसके ऊपर बेस करते हैं। तो इस के अंदर तीन मेन करेक्टर हैं। सबसे पहले नंबर वन कमाल हसन, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर पहला चेहरा आपको नज़र आ रहा है, वो है मिस्टर कमाल हसन। देन सेकंड नंबर के ऊपर ये इस फिल्म के अंदर मेन विलन है। ठीक है, जिनका नाम है विजय सेतुपति। ठीक है जी। अब कल कल जो एक फ़िल्म मैंने अपलोड की थी जो थी विक्रम वेदा, उसके अंदर जो तमिल वाली थी उसमें जो विलन का रोल कर रहे थे वो यही थे, विजय सेतुपति। ठीक है, आज भी ये इसके अंदर एक लीडिंग कैरेक्टर के अंदर मौजूद है। एंड थर्ड वन जो है, जो राइट साइड के ऊपर लास्ट पिक है, वो है जनाब फ़ाहद फसी। ये इसके अंदर एक एजेंट का रोल कर रही हैं। सही है। और इस फिल्म की जो रेटिंग है IMDb के ऊपर वो 8.3 है। 10 में से 8.3 रेटिंग है, जबकि ये फिल्म डब आई है बॉलीवुड के लिए। ये बेसिकली तमिलनाडु की फिल्म है और इसकी रिलीज़ डेट ये लास्ट ईयर जून के अंदर 3 जून को रिलीज़ हो चुकी है। अब इस फिल्म का ड्यूरेशन कितना है? 176 मिनट्स, 2 घंटे 54 मिनट, 2 आवर्स एंड 54 मिनट्स इसका ड्यूरेशन है। ठीक है जी। अब इसके बजट की बात कर लेते हैं। बजट जो है इसका ये था 120 से 150 CR, मतलब कोई एग्जैक्ट इसकी फिगर नहीं है। मैं इसको ढूंढ रहा था काफ़ी विकीपीडिया पे या इनके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या उसके ऊपर होती है, तो वहाँ पे कोई एग्जैक्ट फिगर इनकी नहीं आई। क्योंकि जो बनने वाली होती है वो तो एक एग्जैक्ट फिगर होती है कि हाँ यहाँ तक बनी है, मगर वो नहीं आई। वो जहाँ भी था ब्रैकेट ही था 120 से 150 CR का। और अच्छा, इसने फिर कमाई कितनी की? इसने कमाई की है 432 करोड़ से लेके अराउंड 500 करोड़ तक। मतलब ये जब फिल्म क्लोज हुई है या जब ये पर्दे से उतरी है तो 500 करोड़ तक ये कमा चुकी थी। ठीक है, जॉनरा जो है इसका, जो इसका जेनरे है वो मिस्ट्री है। अब मैं आपको इसकी एक स्टोरी लाइन बताता हूँ कि मिस्टर कमाल हसन इज़ ए एक्स स्पेशल एजेंट। अब एजेंट ये किस किस्म के हैं? ये एक ऐसी फोर्स इंडियन रूलिंग क्लास बनाती है, इंडियन रूलिंग पार्टी बनाती है, एक ऐसी फोर्स बनाती है जो ऐसे केस को करें जिनका प्रॉपर ट्रायल नहीं हो सकता या जिसके बारे में प्रॉपर केस फाइल नहीं होता। ये उसको एड्रेस करती हैं और इनके लिए हर चीज़ की छूट होती है। बजट्स की, एमओस की, आर्म्स की, हर चीज़ की इनको छूट होती है और ये वो फोर्स बनाते हैं। ठीक है, ये उस फोर्स का पहला पहला पायलट प्रोजेक्ट होता है। ये सारे उसके अंदर लीडिंग, जो उनको लीडिंग कैप्टन होता है वो मिस्टर कमाल हसन होते हैं और बाकी फिर इनके टीम के लोग होते हैं। अच्छा, इसमें जो तीसरा करेक्टर है जो फ़हद फसी हैं, जो राइट साइड पे जिनकी पिक्चर है, अमार एजेंट जो हैं, जो अमार के नाम से रोल कर रही हैं, वो इस फिल्म में दिखाते हैं कि करंट जो सीन चल रहा है, जो करंट टाइमलाइन चल रही है, उस करंट टाइमलाइन के अंदर वो उस टीम को, उस
एजेंसी को या उस आप कह लें टीम को, उस टास्क फोर्स को लीड कर रहे होते हैं अमार। ठीक है जी। मतलब आप ये कह लें कि आज के टाइम पे जो बंदा जो है वो किसी फोर्स को लीड कर रहा है, वो 15-20 साल पुराना जो बंदा, जो पायलट प्रोजेक्ट था, जब वो पावर गेम शुरू हुआ था या जब वो फोर्स बनी थी, जो पहला प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग हायर हुए थे उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए करंट की जो टीम है वो एक्टिव हो जाती है। अब इसके अंदर ये है कि ये इनिशियल फिल्म के अंदर आपको दिखाया जाता है कि मिस्टर कमाल हसन इज़ अ ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक एंड वुमेनाइजर। ये तीन इनको जो हैं वो डिस्क्राइब करने के लिए लोग बता रहे होते हैं कि यार अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो, वो तो अल्कोहलिक है, वो तो ड्रग एडिक्ट है, वो तो वुमेनाइजर है। मतलब ये तीन चीज़ों से इनको डिस्क्राइब किया जा रहा होता है। और फिर फिल्म चलते 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 इस तरह होती है कि इन दोनों एजेंट्स का सामना हो जाता है, मिस्टर कमाल हसन का विजय के साथ, सॉरी विजय नहीं, फ़ाहद फसी के साथ, जो अमार के करंट एजेंट लीडिंग पोजीशन के ऊपर जो है, जो करंट कप्तान है उस फोर्स के। उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। और जो मिस्टर कमाल हसन है वो उसे रिटायर होकर अपनी फोर्स का नाम देते हैं घोस्ट, क्योंकि इनकी असल शिनाख्त या कुछ भी डाटा सिस्टम में कहीं मौजूद नहीं होता। तो अब वो उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू करता है, करते 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 पता लगता है कि जिस तरीके से एक रेवोल्यूशंस जब आती हैं उसके अंदर क्या होता है, रेवोल्यूशन जब आ जाता है तो रेवोल्यूशन जो लोग लेके आए जाती हैं सबसे पहले उनकी जो है एग्जीक्यूशंस का काम शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से होता है, इस फोर्स को बनाया जाता है वाया गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जब अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेती है, पावर में आ जाती है, मतलब रूलिंग क्लास जो गवर्नमेंट बनाना चाहती है, जब वो आ जाती है उसके अंदर, तो इसी फोर्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है। तो ये लोग कुछ अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसलिए अपने आप को घोस्ट कहते हैं। अब करंट जो फोर्स होती है वो इनको जब ढूंढ लेती है, जब समझ लेती है, तो वो इस केस से ड्रॉ बैक कर जाती है कि भाई हम नहीं कर सकते। वो भी ड्रॉ कर जाते हैं कि नहीं आपकी गलतियां थी ये वो, तो हम इसमें काम नहीं करेंगे। तो ये फिल्म बहुत मज़े की है। एक अरसे तक जो है वो 15-20 साल तक मिस्टर कमाल हसन अंडरग्राउंड हो जाते हैं, किसी को नहीं पता होता कि वो बंदा कहाँ गया, कैसा था ये वो। फिर वो 15-20 साल बाद क्यों एक्टिव होते हैं, फिर वो करंट एजेंट अमार से किस तरह उनकी मुलाकात होती है, क्या होता है, ये सारी फिल्म की स्टोरी लाइन आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। एंड आई गारंटी कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। आपने बॉलीवुड की जितनी फिल्में देखी हैं उनमें से तो बहुतों से ये बहुत अच्छी है। ठीक है। करंट और पुरानी, करंट जॉनरा में, करंट एरा में जितनी आ रही हैं उससे तो बहुत बहुत आउट क्लास फिल्म है। सो आप इसको देखें और मुझे रिव्यू में लिख के बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स मी चैट बॉक्स साइनिंग ऑफ। थैंक यू।